नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, वह है कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में साईं हॉस्पिटल ने गोल्डन कार्ड धारकों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की वचनबद्धता व्यक्त की है। आज यहाँ पर साईं हॉस्पिटल के सभागार में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई, जिसमें 5-6 दर्जन से अधिक पेंशनर्स और वरिष्ठ जनों ने भाग लिया। इस मीटिंग के दरमियान चिकित्सालय में द्वारा वरिष्ठ जनों और पेंशनर्स को निःशुल्क जांच कराई गई और उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के प्रबंधक ब्रजेश बिष्ट, MD डॉक्टर मोहन सती, JD जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप ओली, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद जोशी ने सभी से खुल के बात रखी कि कहीं पर भी कोई भी पेंशनर्स और वरिष्ठ जन यहाँ पर जो भी गोल्डन कार्ड धारक हैं, साईं हॉस्पिटल उन्हें पूरी सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसको लेकर सारे पेंशनर्स ने हॉस्पिटल की भूरी प्रशंसा की, पूरे स्टाफ की, वहाँ के चिकित्सकों की, और जो उनके द्वारा एक वरिष्ठ जनों के साथ एक कमेंटमेंट हुआ, उसको देखते हुए गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से साईं हॉस्पिटल को एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ और उनके व्यवहार की भूरी प्रशंसा की, और कुल मिलाकर इस पूरे मामले में ये हुआ था कि बीच में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यहाँ पर जो तमाम सूचीबद्ध अस्पताल हैं, उनके द्वारा OPD में CGHS की दरों से अधिक दोगुनी तिगुनी रेट लिए जा रहे थे, जबकि शासनादेश में स्पष्ट था कि सूचीबद्ध अस्पताल OPD में CGHS की दरों से ही उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसको लेकर CMO को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ज्ञापन दिया था, और ACMO NC तिवारी के स्तर से यहाँ पर जितने भी सूचीबद्ध अस्पताल हैं, उनके प्रबंधकों के प्रबंध मंडल के प्रतिनिधियों के साथ ऑर्गेनाइजेशन की जॉइंट मीटिंग कराई और उन्हें सख्त हिदायत दी कि शासनादेश के अनुसार जो CGHS की दरों से अधिक भुगतान न लिया जाए किसी भी जांच या उपचार में। तो और इस मीटिंग के तुरंत बाद आज साईं हॉस्पिटल ने एक धरातली पहल करी कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में, और जितने भी पेंशनर्स और वरिष्ठ जन हैं उनको उनके साथ एक कमिटमेंट किया कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। गोल्डन कार्ड धारकों को साईं हॉस्पिटल द्वारा बेहतरीन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी सभी के द्वारा भूरी प्रशंसा की गई है। आगे इस पूरे मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाएगा, और आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और आज मीटिंग में जो प्रमुख रूप से हॉस्पिटल के MD डॉक्टर मोहन सती और जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप ओली और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद जोशी द्वारा अपने संबोधन में जो कुछ कहा उसे आपके साथ साझा कर रहा हूँ, कृपया सुनें। साथ ही साथ हमारे सीनियर रिटायर्ड प्रोफेशनल्स जो अलग तरीके से सब लोगों ने अपनी महान सेवाएं दी इस देश को, प्रदेश को, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे मौसम में जब आदमी पसीने से तरबतर हो रहा है
फिर भी आप ऐसे स्थान में बैठे हैं जहाँ पे अभी सुविधाएं उतनी नहीं है, यहाँ पर इतना गर्मी हो रही है, लेकिन आप लोगों ने बहुत अपना समय दिया और साथ में इसको आपने सहन किया। और अच्छी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन अब ये क्योंकि वेदर ही ऐसा है कि इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं देख रहा हूँ उमस हो रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही मुझको मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं भी अब सीनियर सिटीज़न वाली स्टेज में आ गया हूँ। आई एम रनिंग 63, सो मैं भी सीनियर सिटीज़न हो गया हूँ। सो मैं समझ सकता हूँ कि एक सीनियर सिटीज़न को कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कितने उनके अपने खुद के दायित्व होते हैं और कितनी शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं इसमें अपने जो हमारे सीनियर सिटीज़न जो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है रिटायर्ड पेंशनर्स की, उसके लिए जो एक अध्यक्ष हैं और हमारे महासचिव महोदय जिन्होंने हमारे मिस्टर बिष्ट जी के साथ मिल करके एक अच्छा, और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। मैंने कहा जिस दिन वहाँ पर वो एक कम्युनिकेशन था उनका सीएमओ के साथ, वो था, मैंने कहा जो काम करना है हमको अपने अपने मन से करना है, हृदय से करना है, उसको एक बोझ के रूप में नहीं लेना है। और चांस की बात है कि मैं अभी एक मीटिंग ही लेके आ रहा हूँ नीचे से अपने स्टाफ की, कि जो बात अभी सर ने बताई कि जो हमारा जो एक भाव होना चाहिए वो संभाव होना चाहिए सबके लिए। ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट कैशलेस है, ये पेशेंट फलाना है, ये पेशेंट कैश का है। मैंने उनको यही बात अभी बताई और चांस की बात है वही बात अभी यहाँ रिपीट हुई। मैंने कहा वो भाव नहीं आना चाहिए। मरीज है, उसके रिश्तेदार परेशान होते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर कहीं पे क्योंकि व्यवस्थाएं हैं, कहीं पर कोई बंदा, क्योंकि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु आर वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, उसमें क्या है, कुछ स्टाफ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और जाते हैं, कभी नए स्टाफ आते हैं। तो मेरा आपसे एक करबद्ध निवेदन होगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बड़े होंगे, कुछ मेरे समकक्ष भी होंगे, तो मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भाव में बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पर कोई परेशानी होती है, कहीं कोई चीज़ लगती है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, जो भी वहाँ पे हमारा जो बंदा, अगर मैं हूँगा तो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा इस बात को लेकर के कि मेरे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर हमारे मित्र लोग हैं, भाई लोग हैं, तो किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर कहीं पे फिर भी होती है तो वी आर फ्री टू कम्युनिकेट, मतलब हम उसको उसी लेवल पे हम ठीक कर लें। हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, व्यवस्थाओं में क्या होता है कि बहुत सारी कड़ियाँ हैं, कभी कोई कड़ी उतनी बढ़िया से फंक्शनिंग नहीं होती उसकी बाय द वे, तो हम उसको वो नहीं करेंगे, उसको रेक्टिफाई कर लेंगे तुरंत। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप उसको बता देंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि एक क्या है, हम भी उसे लाइफ की उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ हमको अच्छे काम और अच्छे तरीके से करने हैं। और इसी क्रम में जो आप लोगों ने एक हमारे प्रति इतना एक प्रेम और एक विश्वास जो जताया, उसके लिए मैं पूरे साईं परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभारी हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही इस प्रशस्ति पत्र के लिए जो मुझे दिया गया, मैं शायद उसको डिज़र्व नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का ये एक बड़प्पन है कि आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरी हृदय की गहराइयों से है, मतलब ये खाली केवल कहने के लिए नहीं है, कुछ शब्द केवल कहने के लिए होते हैं, कुछ होते हैं मन से, आपके हृदय से होते हैं। तो आपने जो इतना मुझे हमको सम्मान दिया, और मैं सोचता हूँ मैं उस सम्मान का, मुझको लगता है कि आई शुड इम्प्रूव फर्दर, तब मैं उस लेवल पे आऊँगा जिस लेवल पे आपने उनको रखा। लेकिन आपने एक मुकाम हमारे लिए एक तय किया हुआ है, कोशिश होगी कि मैं उसमें खरा उतरूँ। और कहीं पे भी कोई भी परेशानी होगी, कहीं कोई दिक्कत होती है, क्या होता है, इम्पैनलमेंट्स का भी एक वो है, कुछ डिपार्टमेंट्स इम्पैनल्ड हैं, कुछ डिपार्टमेंट इम्पैनल्ड नहीं हैं बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। तो जो हमारे इम्पैनल्ड हैं उसको हम लगा देंगे कि हमारे इम्पैनल्ड डिपार्टमेंट ये हैं, सो दैट जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उनके घर के लोग आते हैं, पारिवारिक लोग आते हैं, तो उनको कन्फ्यूजन भी ना रहे और हर चीज़ सिस्टम से काम हो जाए। और फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि रहती है, कहीं कोई कमी रहती है, सो वी आर ओपन फॉर डिस्कशंस एंड ओपन फॉर
उसको रिजॉल्व करने के लिए टोटली ओपन है। और मैं आपने एक चीज़ और सर ने कही कि हम लोगों का जो है अस्तित्व भी साथ साथ ही आया है इस शहर में, और हम लोग साथ साथ ही विकसित हुए, और आपकी फाउंडेशन, आपका ऑर्गेनाइजेशन बनी। हम लोगों ने छोटा मोटा प्रयास करके एक छोटा मोटा सेटअप कोशिश किया उसको बनाने की, और जब आप लोगों का प्रेम रहेगा और आप लोगों का जो है सपोर्ट रहेगा तो हमारी ओर से भी कोशिश होगी कि हम पूरा जितना हमसे बन पड़ता है वो सपोर्ट करें। कहीं पे गलती हो जाएगी, कहीं पे कोई कमी रह जाएगी, कहीं पे कोई वो रहेगा, मैं पहले फिर कह रहा हूँ कि हम लोग ओपन हैं, क्योंकि देखिए कहीं कोई काम होता है, फंक्शनिंग होती है, तो कहीं कोई चीज़, मैं इसलिए पहले उस चीज़ को कह देना चाहता हूँ कि हम लोग ओपन हैं फॉर डिस्कशंस, ओपन फॉर रेजोल्यूशन, ओपन फॉर सॉल्यूशंस। कोई इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मैं हमेशा कोशिश रहेगी मैं अवेलेबल रहूँ। बाय द वे कहीं मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, कहीं तो उस वक्त नहीं हूँ, तो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारे जोशी जी हैं, ये बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद जोशी सर, वो भी आ गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड तो पहले हम इन्फॉर्म करना चाहिए था इस बारे में, अब उनको इन्फॉर्मेशन शायद नहीं हुई या क्या हुआ, लेकिन ही इज़ ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो केवल कंसल्टेंट ही नहीं है वो, बल्कि हमारे एक तरह से पथ प्रदर्शक भी है, बताते हैं इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ में मैं एक हमारे ओडी जी आए हैं, शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे ओडी जी को, तो ओडी जी के बारे में सिर्फ ये कहता हूँ कि वो जो है अच्छे कामों में, नेक कामों में हमें हर जगह वो सपोर्ट करते हैं, और उनका जो सपोर्ट है वो निष्काम भाव से होता है, और वो हमेशा यहाँ पर जो है अपनी सेवाएं देते हैं, और उसमें कोई उनका कोई ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता। तो मैं ओडी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी यहाँ पे आकर के पोडियम में 2 शब्द कहें। ही इज़ ए वेरी, मैं आपको ज़्यादा ना कहूँ, इतने में ही मैं इतना उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ही इज़ ए मैन, व्हाटएवर ही सेज ही डज इट। वो धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही विश जी का फ़ोन आया कि हाँ मीटिंग में ये हुआ है तय, और मैंने आदरणीय डॉक्टर विश जी को बताया, उन्होंने सहर्ष तुरंत इमीडिएट रात में ही कहा कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और हम लोगों का ये प्रयास है कि ये हॉस्पिटल दिव्य हॉस्पिटल बने, और आप सबके सहयोग की इसमें आवश्यकता है। कहीं अगर कोई भी गलत लगे तो आप बीइंग ए गार्जियन उनको एजुकेट करें, और हम लोग भी यही काम कर रहे हैं कि यहाँ भी काम करने वाला जो स्टाफ है वो शने शने दिव्य बने, क्योंकि स्वास्थ्य जो है एक ऐसा क्षेत्र है हर आदमी परेशानी में ही आता है, और जो बीमार होता है तो परेशान होता ही है, उसके सहायक ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको डबल नुकसान हो रहा होता है, सेवा करनी पड़ती है, काम का नुकसान हो रहा होता है, कई तरह से रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ हम लोग, और आप तो समाज का एक परिपक्व हिस्सा हैं, और समाज को निरंतर आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। हमारी ऋषि परंपरा है 75 साल में संन्यास का, जिसमें एक परंपरा रही है। दुर्भाग्य से वो सिस्टम भारत में टूट गया है, इसी से समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। नहीं तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, और ये हमारी परंपरा थी। संन्यास का मतलब ये घर छोड़ देना नहीं था, लेकिन संन्यास का मतलब वो परिपक्वता था, जो उस मैच्योरिटी की बात जो महामृत्युंजय मंत्र में आती है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। ये 3 नेत्रधारी से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें संसार सागर से ऐसे पृथक कर दे जैसे पका हुआ खरबूजा लता से अपने आप अलग हो जाता है। तो वो हम सीनियर सिटीजन, मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से सीनियर सिटीजन 64वें वर्ष में चल रहा हूँ, तो हम वो परिपक्व बने, समाज में समाज से अलग रहते हुए, वो दर्शन इसलिए महामृत्युंजय है कि समाज में रहते हुए भी अलग, पूरा पका हुआ, वो रस पूरा पका हुआ वृक्ष बने। तो मैं लोगों से कहता हूँ 2 परंपराएं हैं चलने की, कि हम 60 के बाद सठियाए नहीं, है ना। लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम वृद्ध बने, बूढ़े ना बने। जीवन में लगातार, क्योंकि सीखना हमारी लगातार प्रक्रिया है, परंपरा है, तो लगातार श्रेष्ठ ज्ञान अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है।
तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो हम लगातार सीखें और हम वृद्ध बने, बूढ़े ना बने, क्योंकि बूढ़े बन के फिर लोग सठियाने लगते हैं और हमारी बात को तवज्जो नहीं दी जाती, कभी सठिया गए हैं, है ना। तो हम कोशिश करें कि हमारी बात में वो परिपक्वता हो कि लोग हमारे पास आएँ, कि साहब उनके पास जाइए, उनसे कुछ श्रेष्ठ अनुभव मिलेगा। तो हम सब निरंतर सीखने की प्रक्रिया में हैं और धर्म और अध्यात्म तो हम लोगों का प्राण है और लगातार हम लोग सीखें और वो आनंद मार्ग प्रशस्त करें, आनंद में जिए, अपने घर परिवार के लिए एक एसेट बने और समाज के लिए एसेट बने, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हैं। तो अपने उस समय का सदुपयोग करें कि कैसे हमारा मन, जैसा कि वेद कहता है तन में मन है सिर्फ संकल्प वस्तु, हमारा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। आदरणीय सती जी, आदरणीय प्रमोद जोशी जी ऐसे दिव्य लोग हैं जो सहज रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं और हम सब लोग एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अपनी महती भूमिका निभाएं, क्योंकि अब उस लेवल पर हैं हम कि जो कुछ अच्छा दे सकते हैं समाज को दें। और खुद अटैक नहीं आ सकता है। एज के साथ हमारे जो हृदय की आर्टरी होती है उसमें जो बचपन से 13-14 साल से उसमें कोलेस्ट्रॉल की लेयर धीरे 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 जमना शुरू हो जाती है। अब आज आप देख रहे होंगे आज की जो पीढ़ी है, यंग पीढ़ी, 25 साल, 18 साल, 19 साल में हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन जो आप लोग हैं या हमारे जो माता पिता लोग थे, उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी अटैक आ रहा है 65 के बाद, 60 के बाद, ये नेचुरल माना जाता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब धीरे धीरे लेयर जम रही है, वो एक समय के बाद कोई भी ब्लॉकेज 60%, 70% या उससे ज़्यादा होता है तो अटैक दे सकता है। तो हमें ये करना है, प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन क्या लेना है कि टाइमली अपना एटलीस्ट साल में एक बार चेकअप करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, बीपी चेक कर लें, शुगर कर लें। अगर हमारे चलने में सांस फूल रही है, छाती में दर्द आ रहा है तो हम एक TMT टेस्ट होता है वो कर लें। अगर TMT टेस्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके आगे एक होता है CT एंजियोग्राफी या फिर एंजियोग्राफी, उसमें देख लें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर हमारे उसमें ब्लॉकेज आता है और वो 50% या उससे कम है तो हमारा काम दवाइयों से चल सकता है। और अगर ये 60%, 70% से ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए चाहे एंजियोप्लास्टी करनी पड़े या बाईपास करना पड़े, वो जो भी डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है वो आपको बताएगा। प्लस हमारे इस एज में हमारे साथ क्या होता है, जब ओल्ड एज आते हैं, जो हमारे जैसे घरों में 2 सिस्टम होते हैं, एक नल से पानी आता है, एक दूसरे से बिजली चलती है घर में। उसी तरह हृदय में एक सिस्टम होता है आर्टीरियल सिस्टम, जो हमारे ब्लड को चारों तरफ सर्कुलेट करता है, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जो हमारी धड़कन बनती है। तो कुछ लोगों में एज के साथ क्या होता है कि धड़कन कम बननी शुरू हो जाती है, तो किसी को चक्कर आ जाता है, बेहोशी आ जाती है, तो उस स्थिति में हमें पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यूजली आदमी को लगता है कि ब्लॉकेज हो गया, वो ब्लॉकेज नहीं है, वो अलग चीज़ है। वो हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम का जो तार है वो वीक हो गया है, उसको हम एक पेसमेकर लगा के ठीक कर देते हैं। तो बस मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि अपना टाइमली साल में एटलीस्ट एक बार रिव्यू कर लें, और जिसको शुगर है, BP है, वो टाइमली दवा ले। ऐसा ना हो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ या झाड़ फूक पे विश्वास करें। साइंटिफिक तरीके से हम इलाज करेंगे तो हो सकता है हम इन कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है। और मुझे ये हल्द्वानी में बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इवन सुबह और शाम जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो अपने एज ग्रुप के लोग हैं, सब अपनी अपनी टोली बना के घूमते रहते हैं, बातें करते हैं। तो बातें करना, मित्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें आधे से ज़्यादा बीमारी अकेलेपन के कारण हो रही, कोई बोलने वाला नहीं है, बच्चे बाहर हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेचारा अकेला डिप्रेशन में चला जा रहा है, खाना पीना छोड़ दे रहा है, बगल में मर भी जा रहा है तो अड़ोसी पड़ोसी को पता ही नहीं चल रहा है कि बगल में कोई बंदा रहता था वो कहाँ है। तो हल्द्वानी में एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग एक दूसरे की केयर करते हैं। इवन हमारे यहाँ भी कई लोग आते हैं, जैसे कुछ बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे बेंगलोर में या विदेशों में हैं, तो एटलीस्ट किसी को कुछ होता है तो अड़ोसी पड़ोसी बड़ा एकदम घर की तरीके से अपने बच्चे की तरह से उसको लेके आते हैं, इलाज कराते हैं। तो ये कल्चर हल्द्वानी का बहुत अच्छा है। भगवान करे ये मेंटेन रहे और अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, कुछ जानकारी को लेना चाहते हैं हर अच्छा
अच्छा अब